सीरीज़ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे कॉइन्स जिसकी रेट्स आगे चल के काफ़ी बढ़ने वाली है। ये समझिए 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी पैसा बढ़ सकता है, वैल्यूएशन बढ़ सकती है। तो जो ऐसे कॉइन्स है जो अभी भी मार्केट में हमें मिलते हैं और हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं, या अभी भी ऐसे ये कॉइन्स लोगों के पास रखे हुए हैं, लोगों को पता नहीं है कि इनकी न्यूमिस्मेटिक फील्ड में क्या कीमत है। शायद उनको यही लगता है कि ये कॉइन्स तो बंद हो गए, अब ये चलन में नहीं है तो इनका कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो पुराने कॉइन्स जो बंद भी हो गए हैं, उनमें भी कुछ ऐसे कॉइन्स आते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मैं ये सीरीज़ में ऐसे ही कॉइन्स को कवर करने वाला हूँ, चाहे वो 25 पैसे का हो, 50 पैसे का हो, या 1 रुपये का हो, या फिर और पुराने अगर हम जाएंगे 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, इस टाइप के भी कॉइन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स बहुत लोगों के पास है। तो इन कॉइन्स से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इनका कलेक्शन करके रखते हैं तो आने वाले टाइम में जो नए लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ख़ासकर ऑर्बिट के साथ जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्पेशली ये उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे जो मेंबर है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा ले। सिर्फ 1200 रुपया ले करके मैं बुक देना मेरा मकसद नहीं है। बुक के साथ साथ मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ जिससे उनका फ़ायदा हो। यानी कि अगर आज मैं समझता हूँ ऐसे कॉइन्स वो कलेक्ट करके रखते हैं, 10-20 कॉइन भी इनको मिल जाते हैं इनमें से, तो आने वाले टाइम में ये 10-20 कॉइन का नहीं भी तो मैं कहूँ कम से कम 25,000 से 50,000 रुपया इनके पास हो सकता है आने वाले टाइम में। यानी कि 2 से 3 साल का टाइम लेके चलना है कम से कम। अगर अच्छी कंडीशन में ये कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, जो मैं अभी 5 कॉइन बताने वाला हूँ, तो 10 कॉइन भी अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 25,000 से 50,000 रुपया आपको आने वाले टाइम में उसका मिल सकता है। ठीक है, तो उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली मेरे मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वर्किंग मेंबर्स हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। वैसे भी पब्लिक के लिए भी है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वो लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आगे मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं, कौन से कॉइन्स है उसको देख लेते हैं, और एंड में मैं एक महंगा कॉइन भी दिखाऊंगा जिसकी कीमत 25,000 तक, रेयरेस्ट कॉइन है, उसको भी बताऊंगा आपको। तो जो 5 कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप देखेंगे 25 पैसे के बारे में थोड़ा सा ये बता दूँ, ये 1957 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। यानी कि पहले चलता था, इससे पहले 4 आना चलता था, तो 4 आना को बंद करके ये वाली चीज़ लाई गई, यानी 25 पैसा इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी लगभग वैल्यूएशन में उतना ही हुआ। 4 आने का मतलब ये था कि पहले 1 रुपये में टोटल 16 आने होते थे, तो ये 1/4 हिस्सा बोला जाता था। वैसे ही 25 पैसा यानी 1 रुपये में 100 पैसे हो गए, तो उसका 1/4 हिस्सा यानी 25 पैसा। तो वैल्यूएशन वही थी, सिर्फ डिजिट्स के नाम चेंज हो गए। ठीक है, तो ये 25 पैसा 1957 में स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, और लगभग 2011 में आके इसको बंद कर दिया गया। 25 पैसा भी बंद हो गया, इससे छोटे जो भी थे वो सारे 19 सारे जो भी कॉइन्स थे वो भी बंद हो गए। तो 1967 का जो कॉइन है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अगर ये वाला कॉइन बॉम्बे मिंट का आपको मिलता है तो इसकी करंट प्राइस 100 रुपये से 250 रुपये के बीच में है। ठीक है, बहुत लोगों के पास ये कॉइन्स होते हैं, मुझे फ़ोटो भेजते हैं लोग, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बॉम्बे मिंट का अगर ये वाला 25 पैसा 1967 1967 का अगर आपके पास होगा तो इसको कलेक्ट करके रखिए। आगे चल के इसकी कीमत मैं समझता हूँ 1000 के ऊपर ही जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 साल के अंदर अंदर इसकी कीमत 1000 से 1500 के बीच में जा सकती है। यानी कि अगर मैं इसकी कीमत अभी 200 पकड़ रहा हूँ, तो अगर 1000 भी हो जाती है तो 5 गुना पैसा आपको बढ़ के मिलेगा। तो ऐसे अगर आप 5 से 10 कॉइन ये भी कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा पैसा 10-15 हज़ार रुपया बन सकता है, और कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉमरमेटिव कॉइन है 1982 का, हैदराबाद मिंट। प्राइस अभी जो चल रही है 500 से 1500 रुपया। यानी इसमें ये बने थे कॉइन एशियन गेम्स के नाम से, और इसमें पीछे दिल्ली लिखा था, और 1982 में से 19 और 82 के बीच में अगर गौर से देखोगे आप,
जहाँ पे ईयर लिखा है वहाँ पे जो मिंट मार्क होना चाहिए वो स्टार वाला होना चाहिए। तो अगर ये वाला स्टार वाला अगर आपके पास है तो आज भी इसकी अच्छी कंडीशन में कीमत 1000 से ज़्यादा ही में आएगी, आपको 1000-1500 रुपये ईजिली मिल जाएगी। लेकिन अगर ये कॉइन मिलता है तो ये भी एक कलेक्टेबल कॉइन है, इसको भी आपको रखना है, नहीं सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप रखते हैं तो इसका भी पहले 2 से 3 साल में आपको देखेंगे आप 5 से 10 गुना इसका भी प्राइस बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ये वो सारे कॉइन्स हैं जो अभी लोगों का ध्यान नहीं है इस पे, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, इसकी कीमतें इसमें भी मेरे है, लेकिन आ, वो मतलब जनरल पर्पस से अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका पर्पस ये है कि आप इसका कलेक्शन करो। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पर्पस से। इसके अलावा ये जो गेंडे वाला कॉइन है इसके बारे में बहुत फेक वीडियोस बनती रहती है, करोड़ों में बिकता है ऐसा वैसा, जो फ्रॉड बनाते हैं वीडियो। तो वो बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। इसमें देखिए 1992 और 1993 में कुछ कॉइन्स है जो स्केयर कैटेगरी के, जैसे 1992 में कैलकाटा और हैदराबाद मिंट का जो है इसकी प्राइस अभी 50 से 100 रुपया मिल जाएगी। वैसे ही 1993 का बॉम्बे और कैलकाटा मिंट का अगर होता है तो इसकी अभी की रेट की प्राइस जो चल रही है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 100 से 200 रुपये आप पकड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो रेयर कॉइन आता है वो भी है हैदराबाद मिंट का ही। 1993 में अगर स्टार वाला आपको मिलता है तो उसकी कीमत आज के टाइम में अगर यूएनसी कंडीशन में मिल जाए तो 2000 से ज़्यादा भी होगी। लेकिन मैं हमेशा यूएनसी कंडीशन की बात नहीं करता हूँ, जनरल कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन से लेके ए यूएनसी हम बोल सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट यूएनसी की जो प्राइसिंग है वही मैंने बुक में भी दिया हूँ और वही मैं वीडियो में भी अक्सर डिस्कस करता हूँ। तो उसकी प्राइस के उसकी कंडीशन के हिसाब से 800 से 1500 रुपये आपका इसको अभी प्राइस मिल सकता है। तो ये एक कॉइन रेयर कॉइन है हैदराबाद मिंट का 1993 गेंडा वाला, यानी स्टार मिंट मार्क होना चाहिए। इस पे बहुत से फॉरेन के मिंट भी आते हैं, जैसे सी लिखा हुआ या कुछ और भी आ, आते हैं, तो उसको देख के ये नहीं सोचना है कि ये रेयर है। रेयर वही कॉइन होती है जिसकी मिंटेज कम होती है, ध्यान रखिए। चाहे कोई भी कॉइन हो या कोई भी नोट हो जिसकी मिंटेज यानी जिसकी छपाई प्रिंटिंग कम होगी वही रेयर बनेगा। ठीक है, तो इन जो स्केयर और रेयर होते हैं इनकी मिंटेज कम होती है, जो रेयरेस्ट होते हैं उनकी मिंटेज बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एक रेयर कॉइन है, इसको ये मिलता है तो आप इसको सेल मत करो। और ये जितने कॉइन है कि कैसी भी कंडीशन मिले आपको उसको कलेक्ट करके रखना है। ये नहीं सोचना है कि यूएनसी होगा तो ही कलेक्ट करूँगा, ए यूएनसी होगा तो ही कलेक्ट करूँगा। आपको फाइन कंडीशन में भी मिल रहे हैं ना ये सारे कॉइन्स, तो आपको इसको कलेक्ट करके रखना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कलेक्शन जो भी आप करो उसको अच्छे तरीके से पैक करके प्रिजर्व करके रखो ताकि ख़राब ना हो, पानी वगैरह ना लग जाए, या ऐसी कोई जगह पे मत रखो जिससे ख़राब होने का अंदेशा हो। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा कॉइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी हैदराबाद मिंट का ही है, 1984 का। यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई है, ये 1984 का अगर हैदराबाद मिंट का आपको मिलता है तो ये कॉइन भी रखना है 25 पैसे का, जिसकी प्राइस है 200 से 2000 रुपया, सॉरी 700 से 2000 रुपया अभी के टाइम पे प्राइस आपको इसकी मिल जाएगी। और अगर ये यूएनसी कंडीशन में हुआ तो ये आपको 3000 से ज़्यादा भी दिला सकता है। ठीक है, अगर आपको मिलता है यूएनसी कंडीशन में तो आप इसको सेल करना चाहे तो सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रखोगे तो इसकी भी कीमत आगे चल के ज़्यादा बढ़ने वाली है। लगभग मैं समझता हूँ ये एक सिक्का 10,000 प्लस जाएगा, एक कॉइन 2025 के करीब तक। अगर हम रेट देखेंगे ना आने वाले 2 से 3 साल में, ये सिक्का 10,000 से ज़्यादा वैल्यूएशन दे सकता है। 1984 हैदराबाद मिंट यानी स्टार मिंट मार्क होना चाहिए। इसके बाद पांचवा जो सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, ये भी हैदराबाद मिंट का है और ये है 1999 यानी 1980। इसमें भी स्टार होना चाहिए। अगर आज के पीरियड में इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 1000 से 2000 रुपये इसकी प्राइसिंग चल रही है। ठीक है,
आने वाले टाइम में इसकी भी प्राइसिंग मैं समझता हूँ 5 से 10 गुना आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ये भी एक रेयर कॉइन है। इसके ऊपर वाला भी जो दिखाया था मैंने 1984 का हैदराबाद मिंट, ये भी एक रेयर है, ये भी रेयर कॉइन है, ठीक है। तो इनकी सबकी प्राइस कहीं ना कहीं 10 से 20 गुना भी बढ़ सकती है। कोई कोई भी मतलब यहाँ पे अनुमान हम नहीं लगा सकते, मैं कम से कम ही बता रहा हूँ। 5 से 10 गुना तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन 10 से 20 गुना भी इन रेयर कॉइन्स की कीमत बढ़ सकती है। तो ऐसे कॉइन्स अगर आपको मिलते हैं, 5-10 कॉइन भी आपको मिल जाते हैं, आप अगर मेहनत करो थोड़ी सी, कलेक्शन किस तरीके से करना है मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो तरीके से अगर आप थोड़ी मेहनत करो और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि कहीं से आपको ये कॉइन आज के टाइम में, जैसे ये स्क्वायर कैटेगरी का 100 रुपये वाला या 100 से 250 इसकी जो कीमत बता रहा हूँ, ये कॉइन अगर आपको जनरल सर्कुलेशन में कहीं से 50 रुपये 100 रुपये के बीच में मिल जाता है, तो आप इसको लेके रखो। हुआ है अलर्ट फ्रॉम फेक कॉइन्स एंड नोट्स। उसकी वजह यही है कि लोग सिर्फ डिटेल देख करके अगर उनको चीज़ मिल जाती है तो वो ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फेक कॉइन्स और फेक नोट्स भी बहुत सारी मार्केट में होती है उनकी, जिनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एक रेयरेस्ट कॉइन है 25 पैसे का। ये एक कॉइन हमें अच्छी कंडीशन में 15 से 25 हज़ार रुपये ईजिली दिला सकता है। तो ऐसे भी कॉइन रिपब्लिक इंडिया के हैं जो पुराने बहुत से लोगों के पास होंगे आज भी ये कॉइन्स, उनमें देखिए मिंट मार्क की जानकारी समझिए। मिंट मार्क की जानकारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है कॉइन कलेक्शन में। नोट कलेक्शन में 3-4 चीज़ें देखी जाती है वैसे और जो हमारे कॉइन कलेक्शन होता है उसमें मिंट मार्क और ईयर देखा जाता है। तो ये हमारा चैनल है, इस पे आके आप मिंट मार्क से रिलेटेड वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने डाला हूँ मिंट मार्क से रिलेटेड, और हमारी बुक में भी और हमारे कैटलॉग में भी डिटेलिंग्स दी हुई है। तो जो लोग अभी तक मेंबर नहीं बने, मैं कहूँगा जल्द से जल्द मेंबर बन जाएं। जो जिन लोगों ने नाम दे के रखा है वो लोग लेट ना करें आने वाले टाइम में, क्योंकि जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसका फिर बेनिफिट आप मिस कर जाओगे। जब आपको लगेगा यार मैं पहले ज्वाइन हो गया होता तो अच्छा होता। तो बेहतर है अभी जितना जल्दी हो सके, जितने भी लोगों ने नाम दे के रखा हुआ है लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं आया है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर लें और जल्द से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।